So, hello my dear friends. I am Dakar and I welcome you to Learn with Dax. Dear friends, आज यहाँ पर हम इंग्लिश के एक बेहद ही बेसिक, शॉर्ट एंड इजी से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम दिस, दैट, दिस एंड दोज के नाम से जानते हैं. डियर फ्रेंड्स, हम में से मोस्टली सभी को ये टॉपिक बेहद ही अच्छी तरह से आता है, पर कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल पर या फिर स्कूल एग्ज़ाम्स के लेवल पर इसके जो मार्क्स हैं वो गवा देते हैं. हम सोचते हैं कि हमने तो करेक्ट आंसर किया था, लेकिन फिर भी ये रॉन्ग कैसे हो गया. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही जो छोटी छोटी गलतियां हैं और इन गलतियों को कैसे हम करेक्ट करेंगे, इसी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कुछ डेफिनेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स एंड कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे, जहाँ पर आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी आज यहाँ मैं क्लियर कर दूँगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कुछ बेसिक से मीनिंग्स के बारे में, जो हमें दिस, दैट, दिस एंड दोज में काम आएंगे. सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर, जिसका मतलब होता है एक वचन, प्लूरल जिसका मतलब होता है बहुवचन, नियर यानी कि पास, और नियर के साथ हमें दो वर्ड बेहद ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, वो है दिस और दिस. दिस का मतलब होता है ये और यह, सेम वे दिस का भी मतलब होता है ये और यह. किसके लिए याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स? ये याद रखना है नियर यानी कि पास के लिए. फार यानी दूर के लिए हमें याद रखना है दैट और दोस, जिसमें दोनों का ही मीनिंग होता है वह, वो या फिर वे. अब समझते हैं एक डेफिनेशन को. सबसे पहले यूज़ ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोस को समझते हैं, जहाँ डेफिनेशन मैंने वाइट कलर के अंदर लिखा हुआ है इंग्लिश में एंड येलो में लिखा हुआ है हिंदी में. क्या लिखा है मैंने वो समझते हैं कि इफ़ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नियर बाय, देन वी मस्ट यूज आइदर दिस और दिस. इफ़ इट इज़ सिंगुलर देन दिस एंड इफ़ प्लूरल देन दिस. येलो कलर में लिखा हुआ है मैंने कि अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने है यानी हमारे नज़दीक है, तो हम धीस या फिर दीस का प्रयोग करेंगे. अगर वस्तु एक वचन है, सिंगुलर है, तो दिस का इस्तेमाल, और बहुवचन प्लूरल है तो दीस का इस्तेमाल करेंगे. इसका उल्टा माय डियर फ्रेंड्स सेकंड डेफिनेशन कि सिमिलरली इफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज अ फार, वी मस्ट यूज आइदर दैट और दोस. इफ इट इज सिंगुलर देन दैट एंड इफ प्लूरल देन दोस. क्या हुआ यहाँ कि इसी तरह से कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमसे दूर है तो हम दैट या फिर दोस का प्रयोग करेंगे. वस्तु, व्यक्ति या जगह सिंगुलर यानी एक वचन है तो दैट, और वस्तु, व्यक्ति या जगह अगर प्लूरल है तो दोस का इस्तेमाल करना है. होप सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बेसिक सी चीज़ें ये आपको समझ में आ गई होगी कि नज़दीक के लिए एक वचन हो तो दिस, और नज़दीक के लिए बहुवचन हो तो दिस. दूर के लिए एक वचन हो तो दैट, और दूर के ही लिए अगर बहुवचन हो तो दोस. चलिए अब इसे पिक्चर की मदद से समझा जाए तो और भी ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे. यहाँ पर ये पिक्चर में मैंने बताया है, हियर का मतलब यहाँ नज़दीक और देयर का मतलब क्या, दूर. हियर नज़दीक अगर एक वचन में है, सिंगुलर है, तो हम क्या कहेंगे सिंपली कि दिस इज़ ए मॉन्स्टर. एक ही है यहाँ पर, ठीक है. एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान की बात हो तो अब हम क्या करेंगे नज़दीक के लिए दिस. अगर ये दो या दो से अधिक यानी कि बहुवचन में है, प्लूरल में, तो हम क्या करेंगे दिस का प्रयोग करेंगे. तो ये हो जाएगा दीज आर मॉन्स्टर्स. ठीक है. अब क्या करेंगे, धैर्य में देख लेते हैं. धैर्य यानी दूर के लिए, तो मैंने कहा यहाँ कि दैट इज़ ए मॉन्स्टर. अगर सिंगुलर एक वचन है, दूर है, तो उसके लिए हम करेंगे दैट इज़ ए मॉन्स्टर. और अगर वही एक से अधिक यानी दो या दो से ज़्यादा है तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे, दूर है इसलिए, तो ये हो जाएगा दोज आर मॉन्स्टर्स. अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या गलती करते हैं हम स्कूल लेवल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल में, जहाँ हम मार्क्स गंवा बैठते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर तो हम सब समझ पाते हैं कि एक वचन है, नज़दीक है तो दिस, और बहुवचन है तो दिस, ठीक है, और दूर के लिए दैट और दोस. अब जब भी आप प्लूरल करोगे, बहुवचन में करोगे दीज या दोस, तो आपको माय डियर फ्रेंड्स आर्टिकल नहीं लगाना है. यस, कोई भी आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग आप प्लूरल के लिए नहीं करोगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर मॉन्स्टर्स एंड दोज आर मॉन्स्टर्स. यहाँ हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स. चलिए यहाँ दिस, दीज, दैट और दोस के और एग्जांपल्स देखते हैं.
तो सबसे पहले यहाँ समझा जाए तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास दिस और दिस का। तो वी यूज़ दिस एंड दिस फॉर थिंग्स दैट आर हियर नियर, ठीक है, जो नज़दीक है उसके लिए। अगर सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दिस। देखिए, दिस इज़ माई न्यू वॉच, ये मेरी घड़ी है, नई घड़ी है, ठीक है। एक ही घड़ी थी इसके लिए दिस का इस्तेमाल किया। और अगर ये बहुवचन है, नज़दीक है, तो क्या किया हमने, तो ये किया दीज आर माई सिस्टर्स एना एंड जेनी। हमने व्यक्तियों के बारे में बात की, दो व्यक्ति हैं यहाँ, कौन कौन से, तो एना एंड जेनी। तो हमने क्या किया, दीज आर माई सिस्टर्स एना एंड जेनी। अब दैट और दोस्त समझते हैं। तो दैट मैन इज़ वेरी स्ट्रेंज, दूर है कोई व्यक्ति, एक ही है, सिंगल व्यक्ति, तो हमने क्या कहा कि दैट मैन इज़ वेरी स्ट्रेंज। और अब यहाँ कोई दूर है कुछ चीज़ें, कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या कहा कि आई नीड दोज बॉक्सेस ओवर देयर, यानी कि वहाँ जो बॉक्सेस रखे हुए उनकी मुझे ज़रूरत है, वो मुझे चाहिए। तो बॉक्सेस थे, दूर थे, हमने क्या किया, दोस्त का इस्तेमाल किया। और व्यक्ति यहाँ दूर था, एक ही था, तो हमने दैट का इस्तेमाल किया। होप सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो दिस, दैट, दीज और दोस्त की कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक्सरसाइज समझते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटरली हम कर पाएंगे। देखिए, दिस, दैट, दीज और दोस्त की एक्सरसाइज दी हुई है। पहला क्या है कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। ये नज़दीक वाला जो एरो है ये दिस के लिए, और दूर जो एरो, बड़ा लंबा एरो है, वो दैट के लिए, ठीक है। तो पहला है व्हाट इज़ दिस, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि दिस इज़ ए कैट, क्यों, एक है और नज़दीक है। अब कुछ हमें लंबा एरो दिख रहा है, बड़ा है मतलब दूर है, तो व्हाट इज़ दैट, तो हम कहेंगे यहाँ पे दैट इज़ ए स्नैक। देन यहाँ क्या है कि वोट आर दीज, ठीक है, नज़दीक है लेकिन बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दीज आर कार्स। आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर दूर है, एक से अधिक है, यहाँ क्या करेंगे हम, व्हाट आर दोज, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि दोज आर बुक्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब लास्ट वाला जो है कि व्हाट आर दीज, इसे आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो होप सो अब आप बेटरली ये दिस, दैट, दीज और दोस्त का प्रयोग आप कर पाओगे। होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में आए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिल सकें। साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइप करना है @learnwithdax, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप हमें फॉलो कर सकेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।